सो ये लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था बेटा के व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ फेशिया इन हैंड, ठीक है। डॉक्टर दास ने ये डिस्कस किया था। palmar aponeurosis, which is a thickening of fascia, right? Triangular shape, ये thickening है fascia की in the palm, middle of the palm. इस triangle में you can see के ये वाला जो region है, this is called apex. Apex जो है that is attached to flexor retinaculum, और palmaris longus जो मसल है उसके टेंडन के साथ भी अटैचमेंट होती है। और कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि palmar aponeurosis जो है वो उसी palmar aponeurosis जो मसल है उसी के टेंडन की एक्सपेंशन है हैंड में, राइट। सो ये बेस, ये सारी अटैचमेंट्स आप डिटेल में कर चुके हैं कि बेस जो है वो फिंगर्स पे 4 स्लिप्स में डिवाइड हो जाती है, और 4 स्लिप्स फिर आगे डबल स्लिप में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ स्किन पे अटैच हो जाती है और एक तरफ डीप लिगामेंट्स में अटैच हो जाती है, राइट। सो एक मैं ये ओवरव्यू देना चाह रही थी कि हैंड में ये जो फेशिया की थिकनिंग है, दिस इज कॉल्ड palmar aponeurosis। इसकी लोकेशन आप गौर से देख लें। अगर हम चलें नेक्स्ट डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर आप नोट करें तो यू कैन सी कि ये जो palmar aponeurosis है ये सिर्फ इस रीजन में थिकनिंग है, एंड देन बाकी जगह पे जो फेशिया है वो नॉर्मल थिकनिंग वाला आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जहां पर थंब वाली साइड पे कवर करा है उसको हम थिनर फेशिया कहते हैं। जहां पर लिटिल फिंगर वाली साइड पे फेशिया कवर कर रहा है नॉर्मल थिकनेस वाला, उसको हम हाइपोथिनर फेशिया कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ नॉर्मल थिकनेस फेशिया। सेंटर में जो थिकनिंग है उसको हम palmar aponeurosis कहते हैं, जिसकी डिटेल आप लोग पहले भी कर चुके हैं, right? So there is a muscle in hand which is present in superficial fascia, ठीक है। और ये मसल जो है इसके फाइबर्स जो है यू कैन सी हियर, दिस इज द स्मॉल मसल जो कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से और palmar aponeurosis से अराइज करता है, ठीक है। एंड इट इज इंसर्टेड ऑन द स्किन ऑफ palm. So this is called palmaris brevis. palmar aponeurosis palmaris longus मसल की एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है, और palmaris brevis जो है वो एक छोटा सा मसल है जो कि जस्ट अंडर द स्किन सुपरफिशियल फेशिया में है। इट इज ओनली गोइंग टू मेक द स्किन मोर इरेगुलर। जो कॉरुगेशन होती हैं या जो उसके ऊपर जो है ना वो जिसे हम कहते हैं ना रफनिंग सी आ जाती है स्किन के ऊपर खिंचाव की वजह से। और palmar aponeurosis को जब ये टेंस करता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को ये पुल करता है, स्किन को भी पुल करता है दोनों तरफ से, तो ये जो ग्रिप है हैंड की वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर हैंड की स्किन बिल्कुल स्मूथ होगी तो चीजें उसमें से स्लिप हो सकती हैं। जितनी यहाँ पर रफनिंग्स होंगी, कॉरुगेशंस होंगी, उतनी ही उसकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाएगी। सो दिस मसल इज देयर फॉर दिस फंक्शन, राइट। So there are two very prominent groups. अगर आप अपना हाथ नोट करें तो उसमें आपके 2 बल्जेस नजर आते हैं। थंब की साइड पे एक बल्ज नजर आता है जिसको हम कहते हैं थिनर एमिनेंस। लिटिल फिंगर की साइड पे थंब के इस पे जो छोटा वाला एक बल्ज है जिसको हम कहते हैं हाइपोथिनर एमिनेंस, ठीक। और फिर ये सेंटर वाला रीजन जिसको palmar aponeurosis ने कवर किया हुआ है। So these are the main 3 regions. ये सेंटर वाला रीजन जो है वो आपको कनकेव नजर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो दोनों रीजन्स हैं वो आपको इमर्ज हुए हुए नजर आ रहे हैं। मसल्स का बल्क वहां पर ज्यादा प्रोमिनेंट है। सेंटर वाले रीजन में जो मसल का बल्क है वो डीप पड़ा हुआ है और palmar aponeurosis ने उसको कवर किया हुआ है। ये जो शेप है हैंड की ये भी ग्रिप के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है, राइट। So taking a cross section of hand, अब आपने वो लेयर्स याद रखनी है कि स्किन और उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया को रिमूव करने। So we have this thick band
in the center of the palm, which is called palmar aponeurosis. Palmar aponeurosis से vertical bands जाते हैं deep to the metacarpal bones. एक वर्टिकल बैंड जो है वो आपको ये नजर आ रहा है डीप जाता हुआ, which is attached to the first metacarpal bone. ये मैंने इसको first metacarpal इसलिए लेबल किया है because it is on the thumb side. एक दूसरे एज से या जिसे हम मीडियल एज कहते हैं वहां से एक और वर्टिकल बैंड जो है वो डीप जाता है और आके फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे अटैच हो जाता है. दिस इज द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन क्योंकि दिस इज लिटिल फिंगर ऑन मीडियल साइड. देयर इज अनदर बैंड, ये आपको नजर आ रहा है in the center, which is oblique or more arising more from the lateral part of the palmar aponeurosis. डीप जाता है और ये जाकर थर्ड मेटाकार्पल जो है उस पे आके अटैच हो जाता है. ठीक, सो ये जो तीन बैंड्स हैं दे आर गोइंग टू डिवाइड हैंड इनटू थ्री मेन वर्टिकल कंपार्टमेंट्स, राइट. इसके अलावा palmar aponeurosis से डीप जो है लेयर वाइज फेशिया भी अटैच हुआ होता है. ठीक है, ये हर जो मसल हैं उनकी लेयर्स ये एक दूसरे से फेशिया से सेपरेट हुई होती है. आपको अच्छी तरह पता है कि एक तो फेशिया कहीं कहीं थिकनिंग बनाता है, दूसरा फेशिया जो है उसका काम है कि वो सारे मसल्स को अलग अलग से रैप भी कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर्स लेयर्स भी मौजूद है फेशिया की, और थिक जो फेशिया हो गया palmar aponeurosis उससे जो बैंड्स हैं उसको प्रॉपर्ली कंपार्टमेंट्स में इस तरह से डिवाइड करें. सो लुकिंग एट द KLM डायग्राम, ये देखिए, नाउ वी आर क्लियर कि दिस वाइट बैंड हियर, क्योंकि KLM की पिक्चर में इतना ज्यादा क्लियर नहीं है इसलिए मैंने पहले आपको वो ब्लैक कलर वाली दिखाई है. सो दिस इज palmar aponeurosis. ठीक है, दिस शुड बी द मीडियल बैंड. Then we have the lateral band, यहाँ पर and then we have intermediate band. ठीक, lateral band जो है वो इस तरह से first metacarpal पे अटैच है, intermediate band जो है वो third metacarpal पे अटैच है, और जो medial band है that is attached to the fifth metacarpal. These three bands are going to divide into vertical compartment. Lateral band से laterally ये जो region है this is called thenar compartment, जिसमें थंब के मसल्स आ जाते हैं. मीडियल बैंड से इस तरफ जो है दिस इज कॉल्ड hypothenar compartment. Yes, so medial to the medial band this is the hypothenar compartment, and this region is the central compartment. This region is a central compartment, right. अब मैंने आपसे कहा कि फेशिया जो है वो लेयर वाइज भी है, तो अगर हम लेयर वाइज अरेंजमेंट देखें सेंट्रल कंपार्टमेंट में, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट जो है वो ये सुपरफिशियल वाला रीजन बनता है. ठीक, जहां पर मेजॉरिटी सिर्फ लॉन्ग टेंडन्स मौजूद है. ठीक, जो शॉर्ट मसल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, राइट. डीप डाउन इफ यू कैन सी हियर, ये जो एक ट्रांसवर्स लेयर है ये एक डीप मसल यहाँ पर इसको सेपरेट करिए. दिस only one muscle which is separated from all the other compartment is called adductor pollicis. थंब का मसल है ये, लेकिन ये डीप होता है, और थंब के जो बाकी मसल्स हैं जो थिनर एमिनेंस बना रहे हैं उनसे सेपरेट पड़ा होता है. ठीक, so this one is called the adductor compartment. और फिर मेटाकार्पल्स के पास जो ये वो मसल जो which are arising in between the metacarpals, these are called interossei. So this is the interosseous compartment. So these are the compartments of hand.
पहले हम देख लेते हैं कि जी पामर एपोन्यूरोसिस है, उससे वर्टिकल बैंड्स आते हैं, मेटाकार्पल्स पे अटैच होते हैं। तो सुपरफिशियल जो 3 कंपार्टमेंट बनते हैं, दे आर हाइपोथिनार कंपार्टमेंट ब्लू वाला, सेंट्रल कंपार्टमेंट ये पिंक वाला, एंड थिनार कंपार्टमेंट ये जो ऑरेंज में नजर आ रहा है। ठीक, उसके बाद डीप ट्रांसफर्स जो लेयर है इन्हीं सेप्टा से जो सेप्टा कोर बोन्स को अटैच हो रही हैं, उसमें हम ये देखें कि ये जो कंपार्टमेंट है, दिस इज अ सेपरेट कंपार्टमेंट ऑफ अ मसल कॉल्ड एडक्टर पॉलिसिस, इसको हम कहते हैं एडक्टर कंपार्टमेंट। और फिर और डीप लेयर्स में चले जाएं तो फिर ये वाला हमारे पास कंपार्टमेंट आ जाता है जिसमें मेटाकार्पल्स हैं, और मेटाकार्पल्स के दरमियान में जो उनसे मसल्स अराइज हो रहे हैं, दीज आर द इंट्रोसिया है, तो इंट्रोसियस कंपार्टमेंट। So these are the 5 compartments of hand. 3 are present here at a superficial level. फिर एक दरमियान में आ जाता है एडक्टर कंपार्टमेंट, और उसके बाद फिर जो डीप है दैट इज द इंट्रोसियस कंपार्टमेंट। Now talking about the original insertion, hand के जो मसल्स हैं उनके ओरिजिन इंसर्शन बहुत ज्यादा डिटेल में इतनी ज्यादा वो नहीं होते, कर सकते हैं, आपको करने चाहिए, लेकिन थिनार, हाइपोथिनार, लम्ब्राइकल्स, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट इनमें से सेलेक्टिवली, लेकिन बाकी सारे मसल्स के भी आपने एक दफा करने तो हैं। So there are 2 groups here, you can see थिनार मसल्स एंड हाइपोथिनार मसल्स। थिनार मसल्स में से जो थिनार एमिनेंस के जो मसल्स हैं, देयर आर 3। क्लियर कट जो आप यहाँ आपको फ्रंट पे देख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी, तो जो थिनार मसल्स के थिनार एमिनेंस की जो मसल्स है, देयर आर 3। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और इन दोनों मसल्स को अगर हम रिमूव करें तो ऑन अ डीपर लेवल वी कैन सी दिस मसल व्हिच इज कॉल्ड ओपेनेंस पॉलिसिस। All these muscles are taking origin from flexor retinaculum, और जो lateral side पे जो carpal bones पड़ी होती हैं जिनमें scaphoid और trapezium आ जाती है। ठीक, these muscles are inserted on the proximal phalanx of thumb. Here you can see, so they are inserted on the base of the proximal phalanx. Abductor की orientation देख लें, ये lateral side पे इस तरह से है, फ्लेक्सर जो है वो फ्रंट पे है, और ओपोनेंस जो है वो इनसे डीप पड़ा हुआ है। ठीक है, सो एबडक्टर जो है उसका क्लियर कट है कि इट इज गोइंग टू एबडक्ट द थंब, फ्लेक्सर फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है, और ओपोनेंस जो है वो ऑपोजिशन में हेल्प कर रहा है। ठीक, इनकी थोड़ी सी मूवमेंट जो है ना वो ग्रिपिंग के साथ मैं आगे क्लियर करती हूँ। The medial compartment which is called hypothenar compartment, hypothenar compartment में जो hypothenar eminence के 3 मसल्स हैं वो कौन कौन से हैं? Abductor digiti minimi brevis, flexor digiti minimi brevis, ये दोनों superficial level पर है, and when we remove these two we get to see opponents digiti minimi. So little finger की जो movements हैं जो यहाँ पर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के लेवल पर होनी है वो भी यही है, abduction, flexion and opposition.
hypothenar eminence की जो muscles हैं, they are originating from flexor retinaculum and the bones of medial side. इसमें pisiform और hamate bone आ जाती हैं, ठीक है. और insertion जो है वो इनकी little finger की bone पे हो रही है, proximal phalanx पे, right? Other than thenar eminence, जो एक fourth muscle है thumb का, which is present at deeper level, जो हमने कहा था कि third compartment है called adductor compartment. This is the third compartment muscle. This is the only muscle in adductor compartment. It is called adductor pollicis. Adductor pollicis के you can see there are two bulbs. एक आपको ये head नजर आ रहा है और एक जो है this is the second head. There is transverse head and oblique head. Oblique head is arising from the basis of second, third metacarpals and also adjacent carpals, जिसमें capitate आ जाती है. Transverse head is originating from the anterior surface of shaft of third metacarpal. ठीक, so ये third metacarpal से transverse head arise हो रहा है और 2 and 3 यानी second और third metacarpal की basis से और adjacent carpal से ये oblique head arise हो रहा है and they are inserted here on the medial side of base of proximal phalanx of thumb. और जब ये contraction हो रही है तो this muscle is going to adduct the thumb. Now there are few movements of thumb जिनके plane important होते हैं, याद रखने. Okay. Flexion or extension, which is occurring along the plane of the palm. So thumb को अगर plane of the palm पे inner side पे हम bend करेंगे तो this is called flexion. और outward जब उसको हम extend करेंगे तो this is called extension. At 90 degree to the plane of palm जब thumb की movement होती है तो this is called abduction. And reverse of that is called adduction. थंब का जो जॉइंट है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट वो सैडल वैरायटी का जॉइंट है. सो हमने उसके बारे में बाद में डिटेल में ये पढ़ना है कि उसमें थोड़ी सी रोटेशन भी पॉसिबल है. तो ये जब रोटेशन वाला एलिमेंट बीच में आ जाता है और जो थंब है उसकी टिप इज टचिंग द फिंगर टिप्स ऑफ ऑल द अदर डिजिट्स, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ऑपोजिशन. और ऑपोजिशन का जो रिवर्स है दिस इज कॉल्ड रिपोजिशन.